रात का वक्त था। आसमान काले बादलों से भरा हुआ था। बारिश अपने पूरे जोर से गिर रही थी। गांव से कुछ दूर एक पुराने जंगल के किनारे पर एक छोटा सा बस स्टॉप था। वहीं पर हम दोनों, मैं और मेरी बीवी निशा, खड़े थे। रात काफी आगे बढ़ चुकी थी। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। दूर तक कोई गाड़ी या रिक्शा नजर नहीं आ रहा था। बस स्टॉप की ट्यूबलाइट भी कभी जलती कभी बुझ जाती। निशा मेरे कंधे पर सिर रखे हुए घबराहट में बार बार मुझे देख रही थी। थोड़ी देर बाद एक पुरानी बस रुकती है। इंजन की आवाज अजीब सी लगती थी, जैसे देर से खराब हो। कंडक्टर ने हाथ से इशारा किया और हम दोनों बस में चढ़ गए। बस के अंदर दो ही मुसाफिर थे, एक कोने में सोया हुआ आदमी और एक औरत जो खिड़की से बाहर अंधेरा देख रही थी। बस अंधेरे रास्ते पर चली जा रही थी। खिड़की से सिर्फ बारिश और जंगल की घनी आंधियां नजर आ रही थीं। निशा का हाथ मेरे हाथ में था, लेकिन उसकी उंगलियों का कांपना मुझे सब बता रहा था। उसे डर लग रहा था। मुझे भी। कुछ देर बाद बस जंगल के बीच रुक गई। ड्राइवर ने बिना कुछ कहे हमें उतर जाने का इशारा किया। हमने पूछा भी, यहां क्यों रुक गए? लेकिन उसने बस अंधेरे की तरफ उंगली दिखाकर कह दिया, यही रास्ते का आखिरी मोड़ है। हमने मजबूरी में बस से उतर कर देखा। सामने एक पुराना कॉटेज खड़ा था। उसके छत से बारिश के पानी की धार टपक रही थी और खिड़कियों में से हल्की सी रोशनी दिख रही थी। निशा ने धीरे से कहा, शायद यहां रात गुजर सकती है। मैंने हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी उठ रही थी। हम कॉटेज के अंदर घुसे। अंदर पुराने फर्नीचर, मकड़ी के जाले और सीलन की गंध थी। एक पुरानी फायरप्लेस कॉर्नर में बनी हुई थी। हमने अपना सामान रखा और थोड़ा सुकून से बैठ गए। पर जैसे जैसे रात गहरी होती गई, बारिश का शोर और तेज होता गया। और फिर वो आवाज सुनाई दी, धीमी धीमी थप थप, जैसे कोई सीढ़ियों से नीचे आ रहा हो। निशा ने घबराकर मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने अपनी टॉर्च ऑन की और सीढ़ियों की तरफ रोशनी डाली। सीढ़ियां खाली थीं, लेकिन थप थप की आवाज फिर से हुई, इस बार और करीब। मेरी टॉर्च की रोशनी अब भी सीढ़ियों के कोने पर थी, लेकिन वो परछाई अब गायब हो चुकी थी। निशा की सांसें तेज हो गई थीं। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, किसी ने हमें देख लिया है। मैंने उसे तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन खुद मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। रात और गहरी होती जा रही थी और बारिश की चादर कॉटेज की दीवार पर गिरकर अजीब सी गूंज पैदा कर रही थी। मैंने हिम्मत जुटाकर ड्राइंग रूम के कॉर्नर में नजर डाली। वहां एक पुरानी दीवार पर एक जंग खाया हुआ फ्रेम लटका था। फ्रेम के नीचे एक पुरानी डबल बैरल बंदूक लगी हुई थी, धूल और झंग से भरी, जैसे सालों से उसे छुआ भी न गया हो। निशा ने तुरंत कहा, उसे उठा लो, शायद काम आ जाए। मेरे हाथ कांप रहे थे, पर मैं सीढ़ियों की आवाज भूलकर धीरे से बंदूक उठाता हूं। उसका वजन भारी था और थोड़ी देर के लिए मुझे लगा यह सिर्फ एक पुराना शो पीस है। उसी वक्त सीढ़ियों पर थप थप फिर से शुरू हो गई। इस बार वो आवाज बहुत तेज थी, जैसे कोई भारी पैर लेकर सीढ़ियां उतर रहा हो। टॉर्च की रोशनी हिलती जा रही थी और हम दोनों उस कोने की तरफ जम गए। और तब एक साया सीढ़ियों से उतरता दिखाई दिया। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा था, बस आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। निशा चीख गई,
मैंने हिम्मत करके बंदूक का ट्रिगर दबा दिया। बंदूक से एक तेज धमाका हुआ। गोली सच में निकल गई। हम दोनों को एक पल को लगा कि शायद वो गिर जाएगा, लेकिन उस साय ने जरा भी प्रतिक्रिया नहीं दी। गोली उसके अंदर घुसने के बजाय जैसे हवा में ही खो गई हो। मेरा दिल थर्र से बैठ गया। निशा रो पड़ी। ये इंसान नहीं है। वो साया धीरे धीरे हमारे करीब आने लगा। उसके कदम जमीन को छूते भी नहीं थे, जैसे वो हवा में तैर रहा हो। मैंने फिर से गोली चलाई, इस बार और भी जोर से। धुआं कमरे में भर गया, लेकिन उस प्रचंड शोर के बाद भी वो साया बस हमें घूरता रहा। उसकी आंखें अब और भी करीब आकर चमक रही थी। मुझे तब समझ आया, कोई भी हथियार इस चीज के सामने बेकार है। लेकिन डर के बावजूद मुझे निशा को बचाना था। मैं उसका हाथ पकड़कर ड्राइंग रूम के दूसरे दरवाजे की तरफ भागा। मैं और निशा दरवाजे के पास खड़े थे, लेकिन हमारी सांसें इतनी तेज चल रही थीं जैसे कभी रुकेंगी ही नहीं। मैंने बंदूक को फिर से उठाकर चलाने की कोशिश की, लेकिन इस बार ट्रिगर दबाने पर कुछ नहीं हुआ। सिर्फ एक खाली क्लिक। मेरे हाथ से बंदूक फिसल गई। अचानक कॉटेज के सब दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। हवा की तेज चीख बंद हो गई और सिर्फ वो साया बचा, जो अब बिल्कुल हमारे सामने था। उसका चेहरा पहली बार रोशनी में आया, बिना आकार, बिना इंसानियत, सिर्फ एक काली खाली खाई जैसा। उसने अपना हाथ उठाया और एक ठंडी हवा हमारी तरफ चली। निशा का हाथ मेरे हाथ से छूट गया। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका जिस्म धीरे धीरे हवा में उठने लगा। उसकी आंखें फैल गईं। उसके होंठों से एक तेज चीख निकली और अगले ही पल वो साया उसे अंधेरे में खींच कर ले गया। मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन कॉटेज में मेरी आवाज गूंज कर वापस आ रही थी। निशा गई, उसके साथ मेरी पूरी दुनिया भी चली गई, और फिर सब कुछ चुप हो गया। कॉटेज की रोशनी बुझ गई। मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। जब होश आया, मैं जंगल के रास्ते पर था। बस बारिश की बूंदें गिर रही थीं। कॉटेज वहां था ही नहीं। लेकिन आज तक मैं जानता हूं, उस रात निशा उस साए की कैद बन गई, और मैं जिंदा होते हुए भी मर गया।